हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, आपका फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी। और हम अगला फाइलम स्टार्ट कर चुके थे। फाइलम का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम पढ़ रहे थे उसके जनरल कैरेक्टर्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या देख रहे थे हम? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि भाई इनका टिश्यू ग्रिड का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सीलोमीट होते हैं, लेकिन ये ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं। तो जो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है उसके बिटवीन जो स्पेस होगा वहाँ एक ए सेलुलर जो भी मटेरियल है, मास है, वो भरा होगा, जिसे पैरेन्काइमा या मीजेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें, ये फ्री लिविंग, ये पैरासिटिक, इस तरह का हैबिटाट भी शो करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के एलिमेंट्स। इनमें हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो ट्रू सेगमेंटेशन हमें यहाँ जो क्लास इसकी सेस्टोडा जो क्लास है उसकी जो एनिमल्स है वहाँ हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ नर्वस सिस्टम में नर्व गैंग्लियन और नर्व कनेक्टिव जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लेकिन सीलेंट्रेटा में हमने क्या देखा था? सीलेंट्रेटा में हमने ये देखा कि वहाँ नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो क्या थी? न्यूराइड्स थी, यानी नर्व सेल भी वहाँ प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी और वो न्यूराइड्स आपस में एसोसिएट होके क्या बना रही थी? नर्व नेट बना रही थी। लेकिन यहाँ नर्व गैंग्लियन भी दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ ऑर्गन जो स्पेशल ऑर्गन है वो भी डेवलप हो जाते हैं। मस्कुलेचर भी यहाँ मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। यहाँ डिफरेंट टाइप की मसल्स देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे मस्कुलर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी, सर्कुलर मसल्स होंगी, ओब्लिक मसल्स होंगी जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के हमने फीचर देखे थे। और लास्ट में हमने इसका जो फर्टिलाइजेशन है उसमें बात की थी, भाई इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इनमें क्रॉस और ऑटो दोनों फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी यहाँ देखने को मिलता है, या ऑटो फर्टिलाइजेशन। ये कैसे होते हैं? ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट यानी ये मोनोसियस होंगे। मोनोसियस का मतलब दोनों ही सेक्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक ही बॉडी में पाई जाएगी। इसके बावजूद भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहीं शो करते, और साथ में कुछ एनिमल्स यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी दर्शाते। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब आप जानते ही हो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का यह मतलब है जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी गैमेटिक ट्रांसफर के लिए टू डिफर इंडिविजुअल की जरूरत हो, दो डिफर बॉडी, दो भिन्न शरीर अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो दो डिफर बॉडी की अगर क्या हो? रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट होंगी। तो रिक्वायरमेंट डिफर है, तो डिफर है का मतलब क्रॉस का मतलब एक फीमेल बॉडी होगी, एक मेल बॉडी होगी। या मेल, अगर हमने यहाँ बात की है हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन की, तो मेल और फीमेल बॉडी होने, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साथ साथ होने की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ ये दोनों क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं। ऐसा नहीं है अगर ये मोनोसियस है तो ये सेल्फ ही फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स यहाँ आपस में पास आते हैं और गैमीट्स का ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें थोड़ा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा कम, अगर सिलेंट्रेटा की बात करें उसके कंपैरिजन में यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से यहाँ जेनिटल डक्ट्स भी मिलती है। जेनिटल डक्ट्स के बाद जेनिटल ग्लैंड्स और कुछ एसेसरी जेनिटल ऑर्गन यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ देखने को मिलता है कंपेयर टू सिलेंट्रेट। तो यहाँ जेनाइटल डक्ट्स, जेनाइटल ग्लैंड्स, जेनिटल ग्लैंड्स, वाइट एलाइन ग्लैंड,
जैसी स्ट्रक्चर यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें यहाँ डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट यहाँ दोनों ही टाइप का देखने को मिलता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी यहाँ पे फुली डेवलप्ड न्यूबॉर्न, फुली डेवलप्ड एनिमल, और यहाँ इमैच्योर एनिमल यानी लार्वा। जो स्टेज है हमें यानी कि दोनों टाइप की दिखाई देगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। जैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें हम, तो जितने भी मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं वहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो टर्बिलेरिया क्लास है वहाँ ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। किसमें? रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद में। इसमें हमने बात की थी कि भाई ये पैरासिटिक हैबिटाट के होते हैं, यानी जो होस्ट है उसके शरीर में ये जाएंगे और जाने के बाद वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमने बात की थी होस्ट के शरीर में, तो यहाँ पे अडेप्टेशन देखने को मिलती है। क्या अडेप्टेशन? क्यूटिकुलाइज्ड एपिडर्मिस, शुकर्स, हुक्स, एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जरूरत ही नहीं है, न्यूट्रिटिव मटेरियल डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा ये। पचा पचाया भोजन मिलेगा तो पचा पचाया भोजन मिलेगा, डाइजेस्टेड फूड मिलेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये क्या है? ये अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन फॉर पैरासिटिज्म, यानी एनिमल्स में पैरासिटिज्म के लिए इस प्रकार की हमें अडेप्टेशन दिखाई देती है। क्यूटिकुलाइज्ड एपिडर्मिस होना, सकर्स का पाया जाना, हुक्स का प्रेजेंट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का अनुपस्थित होना, तो ये पैरासिटिक हैबिटाट शो करते हैं। और इनमें जो लाइफ साइकिल है वो कई जो होस्ट है उनमें कंप्लीट होती है। जैसे लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल कई होस्ट यानी परपोषी में कंप्लीट होती है। परपोषी का मतलब यानी कि जहां जिसके शरीर में ये निवास करे, यानी परजीवता दर्शाएंगे तो डेफिनेटली पैरासिटिज्म होगा यहाँ पे, पैरासिटिज्म। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ले, आपने काफी बार सुना भी होगा, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जिसे टैप वॉर्म भी कहते हैं, टैप वॉर्म। तो जो टैप वॉर्म है यहाँ डिफरेंट जो होस्ट है उसमें अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है, यानी कि ह्यूमन में, पिग में, काऊ में। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट जो होस्ट हैं उन होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसलिए इनका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी होस्ट के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे टीनिया साजिनेटा है तो टीनिया साजिनेटा, टीनिया सोलियम है तो ये ह्यूमन और पिग में, टीनिया साजिनेटा है, टीनिया एक स्पीशीज लिख रहे हैं सैजिनेटा, ये ह्यूमन और काऊ में अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये टीनियसिस जो डिजीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कहने की बात कुल मिला के ये है कि भाई जो इस फाइलम से बिलोंग करने वाले जो पैरासिटिक जो एनिमल होते हैं वो होस्ट के बेसिस में अपनी लाइफ साइकिल को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड करने की वजह से वहाँ डिफरेंट टाइप के यहाँ होस्ट दिखाई देते हैं। तो कुछ प्राइमरी होस्ट होंगे, कुछ सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो अलग अलग होस्ट में अलग अलग उनकी फेजेज होती हैं, कहीं एसेक्सुअल फेज देखने को मिलेगी, कहीं सेक्सुअल फेज देखने को मिलेगी। जैसे टीनिया सोलियम में बात करें तो टीनिया सोलियम में सेक्सुअल फेज देखने को मिलती है, और ह्यूमन में और पिग में सेक्सुअल फेज देखने को मिलती है। तो ये नाम याद करो, आपने प्रोग्लोटिड्स भी देखे होंगे। तो प्रोग्लोटिड्स क्या हैं? वो एक सेपरेट होने वाले क्या हैं?
सेगमेंट हैं जिनमें जो नेक्स्ट न्यूबॉर्न जो इंडिविजुअल है उसकी स्टेज प्रेजेंट होती है, वो स्टूल के माध्यम से बाहर एनवायरनमेंट में जाती है, जिसको जो पिग है वो फूड मटेरियल के लिए काम में लेता है, तो वो सारी स्टेजेस उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, वहाँ फिर वो उसको काम में लेता है। तो ये बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बार बार में हो जाता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस की भाई कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उसमें किस तरह के एनिमल्स दिखेंगे, उनमें क्या हैबिटाट होगा, हैबिटाट में उनमें क्या स्पेशल फीचर होंगे, कहाँ पैरासिटिज्म होगा, पैरासिटिज्म की क्या अडेप्टेशन है, टिश्यू सिस्टम कैसा है, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ डेवलप्ड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। ये तमाम हमने जानकारियाँ यहाँ भी देखी थी। आगे बात करें हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्लासिफिकेशन की। तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस बनाई गई हैं इसकी? 3 क्लासेस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। नंबर 1 क्लासेस की बात करें, टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया। नंबर 2 ट्रेमेटोडा। नंबर 3 सेस्टोडा। तो ये क्लासेस हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को यहाँ 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम सभी के कुछ फीचर्स देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया, तो टर्बिलेरिया में सबसे पहले हम हैबिटाट की बात करें तो ये फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल, यानी कौन है ये? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट ही पढ़ रहे हैं हम। फ्री लिविंग, अब फ्री लिविंग का मतलब इन्हें कोई होस्ट जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ में ये कुछ जंतुओं के साथ सिम्बायोसिस भी प्रदर्शित करते हैं। दे एग्जिबिट symbiosis with some, यानी कुछ जंतु के साथ ये सिम्बायोसिस यानी जो सहजीविता है उस सहजीविता का लक्षण भी, यानी कि सहजीविता क्या है? एक कॉपरेशन है बिटवीन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो दोनों को जिसमें क्या हो, एक लाभ हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट होते हो। तो ऐसा जो कॉपरेशन है, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। आपने 12th क्लास में 11th में यहाँ देखा भी होगा, पिछले प्रीवियस क्लासेस में इकोलॉजी में, तो सिम्बायोसिस आपके समझ में आया होगा। दूसरा, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक, कुछ एक्सेप्शनली पैरासिटिक हैबिटाट के भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन? जो टर्बिलेरिया जो क्लास के मेंबर हैं। मोस्टली तो कैसे होते हैं भाई? फ्री लिविंग होंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी। उसमें से कुछ कैसे होंगे जो पैरासिटिक है, और साथ में कई ऐसे होंगे जो सिम्बायोसिस भी प्रदर्शित करते हैं। हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, तो इनकी जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है बॉडी, क्योंकि फ्लैट वर्म है। बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, सॉफ्ट, ठीक है। इन्हें एडीवॉर्म भी कहते हैं, मुड़े हुए होते हैं, एडीवॉर्म। इस तरह से इन्हें एडीवॉर्म भी कहते हैं। तो बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, सॉफ्ट होती है, और एडीवॉर्म के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनमें जो सेल्स होती हैं वो सिंसिटियल कंडीशन की होती हैं एपिडर्मिस में, और वहाँ कोई कुछ सेल्स सीलिएटेड सेल्स भी होती हैं। तो हमने सिंसिटियल कंडीशन की बात तो शुरू में की थी जब हम जनरल फीचर्स देख रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज के।
तो जनरल फीचर में हमने क्या देखा कि जो एपिडर्मल सेल में क्या होता है, उनके जो अमीबोसाइट्स जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने की वजह से क्या होता है, जैसे सेल्स हैं, ये सेल का एक एरिया है, एक क्षेत्र है। अब यहाँ इनकी सेल वॉल, ये सभी का इंडिपेंडेंट न्यूक्लियस था। अब ये बाद में फ्यूज हो गई, तो फ्यूज हो गई तो पर्टिकुलर सपोज ये रीजन फ्यूज हुआ तो एक केवल ये क्षेत्र बचा। तो इस क्षेत्र में अब क्या हुआ, मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन हो गई। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है उसे ही क्या कहते हैं, सिंशिटियल। तो जो एपिडर्मिस सेल होती है, एपिडर्मल सेल शो सिंशिटियल कंडीशन। अब सिंशिटियल कंडीशन क्यों है, क्योंकि वहां वो फ्यूज हो जाती है आपस में। तो फ्यूज हो जाने के बाद वो एक ही सिंगल यूनिट बन जाती है, तो वो सिंशिटियल कंडीशन कहलाती है। क्लियर है। अब जो एपिडर्मिस सेल हैं वहां से कुछ सिक्रेटरी सेल्स डेवलप होती है जिन्हें रेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेप्टाइड, rhabdites are secreted from epidermal cell। एपिडर्मल सेल। और बात करें, अब हम टर्बिलिरिया की बात कर रहे हैं, क्लास टर्बिलिरिया की। तो क्लास टर्बिलिरिया में हमने क्या कहा था, मोस्ट ऑफ एनिमल फ्री लिविंग होते हैं, अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं होती, किसी पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट इनकी लाइफ होती है। तो इंडिपेंडेंट लाइफ होती है तो क्या पैरासिटिक होंगे, नहीं होंगे। तो पैरासिटिक नहीं होंगे तो पैरासिटिज्म के जो लक्षण होंगे वो भी काफी कम दिखाई देते हैं। तो सकर्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, सकर्स आर एब्सेंट। सकर्स यानी चूषकांग, लिख देते हैं चूषकांग, यानी ऐसे ऑर्गन जो किसमें हेल्प करे, जो होस्ट बॉडी है उसमें से न्यूट्रिटिव मटेरियल को सक करने में यानी चूसने में काम आए। तो ऐसे ऑर्गन को चूषकांग या सकर्स कहते हैं। क्लियर है। इनमें जो इसकी माउथ ओपनिंग होती है वो वेंट्रल सरफेस की ओर होती है, और जो इंटेस्टाइन है उससे ये पहले देखने को मिलती है। तो जो मुख माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड, माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड। जो माउथ की जो सतह है वो कहाँ होगी, वेंट्रल सरफेस पे यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा, इनमें सेंस ऑर्गन्स के लिए यहाँ कीमोरिसेप्टर, थिग्मोरिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो कीमोरिसेप्टर, थिग्मोरिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, सेंस स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। कीमोरिसेप्टर ने जो क्या केमिकल्स होते हैं उनको सेंस करने की जो स्ट्रक्चर है। थिग्मो यानी कि जो टचिंग के थ्रू इनमें जो सेंसेशन डेवलप होती है, स्टिमुलस डेवलप होता है, उसको जांचने के लिए जो सेंस ऑर्गन्स होंगे या सेंसरी स्ट्रक्चर होगी, और लाइट को महसूस करने के लिए जो सेंसरी स्ट्रक्चर होती हैं। तो इस तरह के यहाँ सेंसरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं उनमें यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। यहाँ लिख रहा हूं मैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर इन few एनिमल्स। तो कुछ एनिमल हैं उनमें एसेक्सुअल मोड भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट और डायरेक्ट
डेवलपमेंट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो मैं क्या लिख रखा हूं, लार्वल स्टेज इज एब्सेंट। होगी नहीं लार्वल स्टेज, डायरेक्ट डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट डेवलप्ड एनिमल बन रहे हैं। तो इस तरह से जो टर्बिलेरिया जो एनिमल हैं वहाँ हमें इस फीचर के यानी इन फीचर के साथ एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं। अब जो फाइलम टर्बिलेरिया है उसको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, यानी क्लास जो टर्बिलेरिया है इसके 5 ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर्स हैं? 5 ऑर्डर्स, जिनकी बात हम इसके अगला जो डिटेल क्लासिफिकेशन है स्कीम है उसमें हम करेंगे। तो टर्बिलेरिया फ्री लिविंग मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं। ये इनमें से कई एनिमल सिम्बायोसिस भी प्रदर्शित करते हैं और कुछ एनिमल पैरासिटिक हैबिटेट के भी यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे है? फ्री लिविंग है। बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस से बिल्कुल चपटी होती है। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल घुमावदार होते हैं, जिन्हें एडी वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की इनकी शेप होती है जनरली। एपिडर्मल सेल कैसी कंडीशन प्रदर्शित करते हैं? सिंसिटियल कंडीशन। सिंसिटियल कंडीशन यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रदर्शित करते हैं। अब वो बात आप जानती हो क्यों, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। रेप्टाइड्स क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल से कुछ सीक्रेटरी सेल्स होती है, वो सेल्स अपना सीक्रेशन रिलीज करती है और उन सीक्रेशन से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनती हैं जिन्हें रेप्टाइड्स कहते हैं। तो रेप्टाइड्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से डेवलप होती हैं? एपिडर्मल सेल से सीक्रेट होती है। सूचकांक यहाँ अनुपस्थित होते, शक्कर नहीं पाए जाते, क्यों? हमने पहली बात की थी मोस्टली ये कैसे हैं? फ्री लिविंग हैं। माउथ है जो वेंट्रली लोकेटेड होता है, कीमो रिसेप्टर, थिग्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर और जो इस तरह के सेंस स्ट्रक्चर हैं वो हमें देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन के होते हैं और हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन के होने की वजह से यहाँ हमें दोनों ही टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कुछ मेंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रदर्शित करते हैं और यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी लार्वल जो स्टेज है वो यहाँ कंप्लीटली एब्सेंट होती है। क्लियर है? और जो टर्बिलेरिया क्लास है उसको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? तो ये बात हुई किसके बारे में? क्लास टर्बिलेरिया के बारे में। आगे बात करें हम क्लास नंबर 2 ट्रिमेटोडा। क्लास ट्रिमेटोडा, क्लास ट्रिमेटोडा। अब जो क्लास ट्रिमेटोडा के मेंबर हैं ये एंडोपैरासिटिक नेचर के होते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? ये एंडोपैरासाइट होते हैं। क्लियर है? और इनकी जो शेप है वो लीफ लाइक होती है। शेप इज लीफ लाइक, सो दे आर नॉन एज फ्लूइक। तो आपको जो फ्लूइक टर्म है इससे पता लग रहा होगा कि भाई लीफ लाइक जो नेचर है उसकी वजह से इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्लूक कहा जाता है। क्लियर है? तो एंडोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ? एंडोपैरासाइट का मतलब है जब जो पैरासिट जो एनिमल है, पैरासाइट है, वो अंदर बॉडी के कहाँ निवास करे? बॉडी के अंदर, यानी एक तो एक्टोपैरासाइट होते हैं और एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी बॉडी सरफेस पर रहने वाले और एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर जो अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात करें, अब पैरासिटिक हैं तो डेफिनेटली थिक क्यूटिकुलाइज्ड
एपिडर्मिस होगी, थिक क्यूटिकलाइज्ड एपिडर्मिस होती है। क्यों? हमने पहली बात की है कि कैसे है, नेचर में पैरासिटिक है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं डॉर्सल सरफेस पे, और वेंट्रल सरफेस पे ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अगली बात करें, क्यूटिकल है तो यहां सुकर्स भी, जो सकर्स आर प्रेजेंट विद हुक्स। तो देखो हुक भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हुक किसके लिए हेल्प करते हैं, उनको किसी भी सरफेस से अटैचमेंट के लिए जो हुक है उनका रोल होता है, ताकि जो सकर हैं वो सकर वो होस्ट की बॉडी से जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए विद इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो इस तरह से इनमें एडेप्टेशन दिखाई देती है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है, बाइफिड होती है, और इनमें जो माउथ है वो प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल बाइफिड, माउथ इज एब्सेंट बट माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज एब्सेंट। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है तो उसके दो एंड होते हैं, ओपन होते, लेकिन यहाँ एक ही एंड ओपन होता है और जो दूसरा छोर है, एंड है, वो प्रॉपरली क्लोज होता है। क्यों? वहाँ एनस जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। क्लियर है? इनमें अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ 3 पेयर में लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स, 3 पेयर में लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड यहां दिखाई देती है। और मोस्टली ये कैसे होते हैं, ये डायोसियस कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं। सॉरी, इसको ठीक करना, मोनोसियस। ठीक है, तो मोनोसिस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो क्लास ट्रिमेटोडा हैं उसके कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे एंडोपैरासिटिक नेचर के होते हैं, लीफ लाइक बॉडी होती है इसलिए फ्लूक कहलाते हैं, थिक क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस के साथ सेगमेंटेशन यहाँ होता ही नहीं है, केवल सेस्टोडा क्लास में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है जिसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। डॉर्सोलेंड वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, सकर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हुक्स भी इनको यहाँ अटैचमेंट के लिए एक मदद प्रदान करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ बाइफिड होती है, माउथ और प्रेजेंट होता है लेकिन एनस यहाँ एब्सेंट होती है, और 3 पेयर्स में यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स के साथ क्लास टर्बिलेरिया और क्लास ट्रिमेटोडा के जनरल कैरेक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।